सभी को नमस्कार। एसएनएमटी राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू की स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किए गए अंश का अध्ययन करेंगे, उनके भावार्थ को समझेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे। रामचंद्रिका केशवदास का प्रबंध काव्य है, जिसमें प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन है। इस प्रकार की किंवदंती भी प्रचलित है कि रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने एक रात में की थी। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका प्रबंध काव्य की दृष्टि से एक अच्छा ग्रंथ है, लेकिन राम कथा जो भक्ति का आधार हमारे साहित्य में रही है, हमारे भारतवर्ष में रही है, वो प्रमुखता प्राप्त ये ग्रंथ नहीं कर पाया है। सबसे पहले केशवदास की रामचंद्रिका की राम वंदना के कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित हैं। आइए हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। रामचंद्रिका राम वंदना। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे, और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे, न नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अनिमाही गुण देहि गरिमाही, नाम देहि महिमाही भक्ति देहि मुक्ति को। राम की वंदना है। हमारे साहित्य में ये निश्चित रूप से कवियों के द्वारा ये रचित किया गया है कि सर्वप्रथम अपने ईश की वंदना करना, ताकि काव्य रचना में आने वाली बाधा दूर हो, यश मिले, प्रसिद्धि मिले। इसी दृष्टिकोण से राम वंदना लिखी गई है केशवदास के द्वारा। यह जो अंश है वो रामचंद्रिका की राम वंदना शीर्षक से लिया गया है। इसमें भगवान प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है कि भगवान प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह एक पूर्ण पुरुष है। वह पुराणों में भी लिखा हुआ है और आप जो पुरुष हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है। उनके भेद को, उनके रहस्य को न तो वेदों में समझा गया है और न ही दर्शन शास्त्रों में इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसा कहते हैं कि पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण के सभी पुराणों में, और आप जो पुरुष, अनुभवी जो पुरुष हैं, वो प्रभु श्री राम को पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं, बताते हैं। न बतावे और उक्ति को, और अन्य किसी कथन के बारे में वो कुछ भी नहीं कहते हैं, इसके अलावा कि प्रभु श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे, और कहते हैं कि दर्शन जो शास्त्र हैं, दर्शन ग्रंथ हैं, सांख्य योग है, वेदांत हैं, आदि में भी उनको समझा जाता है, समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि न नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। नेति यानी कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी है, और भी है, ये कह कर के वेद भी उसके भेद यानी कि रहस्य रूपी युक्ति को छोड़ देते हैं कि इतना ही नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कह कर के उसका वर्णन करना, उसके रहस्य को जानना, वेद भी छोड़ देते हैं। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम। इसलिए केशवदास कहते हैं कि दिन रात रटत रहत न डरत पुनरुक्ति। मैं तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करता रहता हूँ और बार बार राम राम रटता रहता हूँ, और बार बार दोहराने का जो दोष होता है काव्य में, पुनरुक्ति
उससे भी डरता नहीं हूँ और निरंतर प्रभु श्री राम के वंदना करता रहता हूँ। कहते हैं कि रूप देहि अनिमाही, कि प्रभु श्री राम के रूप का वर्णन करने पर, उसके स्वरूप का बखान करने पर अणिमा नामक सिद्धि मिलती है। गुण देहि गरिमा ही, और गुणगान करने पर गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। और नाम स्मरण से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देहि मुक्ति को, और प्रभु श्री राम की भक्ति करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। सांसारिक कष्टों से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कहा गया है कि संपूर्ण इस पद में कि प्रभु श्री राम वह शक्ति है, वह देव प्रतीक है, जिसकी वंदना करने से, जिसके नाम को रटने से, जिनके गुणों का स्मरण करने से, जिनकी महिमा का स्मरण करने से, जिनकी भक्ति करने से मनुष्य के संपूर्ण सांसारिक कष्टों का निवारण हो जाता है, सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पद है सूर्योदय वर्णन। सूर्योदय वर्णन जैसा कि विदित है कि प्रातःकालीन सूर्य जब उदित होता है तो किस प्रकार से सुंदर लगता है, और उस सुंदर सूर्य का प्रभाव प्रभु श्री राम के मन पर क्या पड़ता है, किस प्रकार से प्रभु श्री राम उनका चित्रण करते हैं। राम कहते हैं, कछु राजत सूरज अरुण करे, जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे, चितवत चित्त कुमुदिनी तरसे, चोर चकोर चिता सुलसई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि कछु राजत सूरज अरुण करे। कछु राजत यानी कि शोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सूरज यानी कि सूर्य, अरुण खरे, अरुण खरे यानी कि लाल जो सूर्य हैं। प्रातःकालीन जब सूर्य उदित होते हैं तो लालिमा से युक्त होते हैं, खरे एकदम, और एकदम लालिमा से युक्त जो सूर्य हैं, जो पूर्व दिशा में उदित हो रहे हैं, वो एकदम सुंदर लग रहे हैं, शोभित लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं। कहते हैं कि जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे, कि मानो जो लालिमा से युक्त सूर्य हैं वो लक्ष्मण के प्रेम रंग से भरे हुए हैं, इसलिए लालिमा से युक्त बने हुए हैं। क्योंकि प्रेम का रंग लाल होता है, इसलिए वो अनुराग, लक्ष्मण के अनुराग से युक्त सूर्य को बतलाते हैं। जनु यानी कि मनु, मान लिया उन्होंने। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय की में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और उपमेय अलंकार को पहचानना बड़ा आसान है। इसमें मनु है, मानो है, जनु है, जानो आदि उपमावाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है। चित्वत चित्त कुमुदिनी तरसे, और जब प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय हो रहा था, लालिमा से युक्त सूर्य बड़ा सुंदर लग रहा था, तो अन्य प्राकृतिक जो रम्य वातावरण में जीवित रहने वाले जो प्राणी थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कहते हैं चित्वत चित्त, चित्वत यानी कि देख करके, प्रातःकालीन सूर्य को देख करके, चित्त यानी कि मन में, कुमुदिनी तरसे, जो कुमुदिनी है, कुमुद है, वह तरसे यानी कि भयभीत हो जाती है, त्रस्त हो जाती है, त्रस्त हो जाती है, भयभीत हो जाती है। क्योंकि कुमुदिनी के बारे में कहा जाता है कि कमल के समान छोटा पौधा होता है, जलीय पौधा होता है, जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं, और चंद्रमा की चांदनी में ये फलता फूलता है, विकसित होता है। सूर्य उदय होने पर मुरझा जाता है, इसलिए सूर्य जब उदय होता है उसको देख करके ये त्रस्त हो जाता है, भयभीत हो जाता है अपने मन में। चोर चकोर चिता सुलसई, और जो चकोर है पक्षी, वह चिता में, लस यानी कि ग्रहित, चिता के रूप में उसको ग्रहण करता है, यानी कि अत्यधिक कष्ट से युक्त हो जाता है। चकोर जो पक्षी है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वह भी चंद्रमा से अत्यधिक अनुराग करता है, और चंद्रमा की चांदनी की ओर टकटकी लगाए संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर देता है, और चंद्रमा की किरणों का भक्षण भी करता है। ऐसा साहित्य में माना जाता है। एक तरह से साहित्यिक
पक्षी के रूप में इसका चित्रण किया गया है। तो सूर्योदय का सुंदर वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगला पद है लक्ष्मण के द्वारा कहा गया है ताकि अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, कींधो शक्कर को छत्र मड्यो, मानिक मयुख पट, कै श्रोणित कलित कपाल यह किल, कापालिक काल को यह ललित लाल केंदो लसत दिग्भामिनी के बाल को। अब इसी बात को कवि केशवदास आगे बढ़ाते हुए प्रभु श्री राम के अनुज यानी कि भ्राता लक्ष्मण के मुख से ये बात कहलवाते हैं। जब वो विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते हैं और प्रातःकालीन सूर्योदय होता है, तब लक्ष्मण सूर्य के सुंदर रूप का चित्रण करते हुए इस बात को कहते हैं। षटपद इसमें छंद है। कवि केशवदास कहते हैं कि अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भई, कि अरुण गात, अरुण यानी कि लाल, गात यानी कि शरीर, सूर्य का शरीर यानी कि सूर्य कैसा है, लाल, अति प्रात यानी कि बहुत जल्दी। जब प्रातःकालीन जब सूर्य उदित होता है तो वो लाल, अपने लाल स्वरूप को लेकर के उदित होता है। पद्मिनी प्राणनाथ, पद्मिनी प्राणनाथ यानी कि सूर्य, भय यानी कि हुआ, यानी कि उदित हुआ। मानहु केशवदास कोक नद कोक प्रेम भई, केशवदास मानते हैं कि माना कि जैसे कोकनद यानी कि कमल, कोक यानी कि चकवा, दोनों प्रेममय यानी कि प्रेम के रंग से युक्त होकर के, प्रेम के भाव से युक्त होकर के प्रकृति में रम गए हों, इस प्रकार का सुंदर सूर्य लालिमा से युक्त दिखाई दे रहा है। परिपूर्ण सिंदूरपुर केंदो मंगल घट, आगे विभिन्न उपमाएं देते हुए कवि चित्रण करते हैं कि वह जो सूर्य प्रातःकालीन जो लाल गात से युक्त है, लालिमा से युक्त है, जो कमल और कोक के प्रेम में भरे हुए व्यवहार की तरह सुंदर लग रहा है। कहते हैं कि परिपूर्ण सिंदूर पूर्ण केंदो घट, अथवा केंदो यानी कि अथवा, वह उस मंगल घट के समान लग रहा है जो सिंदूर से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, लिपा हुआ है। कींधो शक्कर को छत्र मढ़्यो, मानिक मयुख पट, आगे कहते हैं कि अथवा शक्र यानी कि इंद्र, इंद्र भगवान का जो छत्र है, जो छत्र है उसके समान वो लग रहा है। और वह छत्र किससे निर्मित है, मढ़्यो यानी कि निर्मित है, मानिक मयुख, मानिक यानी कि मणियाँ, मणि रूपी जो मानिक है, मयुख यानी कि किरण, जैसे मणियों की किरणों से पट यानी कि वस्त्र, जैसे मणियों की किरणों से बुना हुआ जो वस्त्र है, उस वस्त्र से निर्मित इंद्र भगवान का छत्र हो, ऐसा सुंदर वो प्रातःकालीन उदित होने वाला सूर्य लग रहा है। कै श्रोणित कलित कपाल यह किल, कापालिक काल को, कै यानी कि अथवा, श्रोणित यानी कि रक्त से भरा हुआ, या फिर कभी कहते हैं कि रक्त से भरा हुआ, किल यानी कि निश्चित, निश्चय ही, कापालिक काल को, कापालिक रूपी जो तंत्र मंत्र करने वाला जो कापालिक साधु है, कहते हैं काल रूपी कापालिक साधु के हाथ में जैसे खून से सना हुआ एक लाल, खून से सना हुआ कपाल हो, इस प्रकार का सूर्य प्रातःकालीन लग रहा है। यह है ललित लाल केंदो अथवा दिग्भामिनी के बाल, और कहते हैं कि ललित यानी कि शोभित लाल, ये लाल सूर्य जो शोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, मनमोहक लग रहा है, अथवा ऐसा लग रहा है सत्य शोभित दिग्भामिनी, दिग्भामिनी यानी कि दिशाओं रूपी स्त्री, दिशा रूपी स्त्री के भाल को, कि दिशा रूपी सुंदर स्त्री के मस्तक के समान शोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। इस प्रकार की उपमाएं, इस प्रकार के सुंदर
कल्पनाएं कवि के द्वारा की गई हैं, लेकिन इस पंक्ति में जो कैश्रोणित कलित कपाल है जो पंक्ति है वो काव्य दोष के रूप में स्वीकार की गई है। जो हमारी प्रकृति का जो सुंदर रूप का चित्रण होता है उसमें इस प्रकार से सूर्य को खून से सना हुआ दर्शाना, चित्रित करना साहित्य में शोभित नहीं होता है। विभत्स रस का चित्रण इसमें सम्मिलित हो जाता है, जो कि उचित नहीं है, सुंदर नहीं है, या अर्धहीनता का परिचय कवि ने दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छप्पे छंद है इसमें। अगला पद है, प्रभु श्री राम कहते हैं कि व्योम में मुनि देखिजे, अति लाल श्री मुख साजही, सिंधु में बड़वाग्नि को जनु ज्वाल माल विराजही, पद्म रागती की केंधो दिवी धूरी मूर्ति सी भई, सूरबाजिनी की खूरी अति तीक्ष्णता तन की हुई। सूर्य के उदय के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए प्रभु श्री राम के मुख से केशवदास कहलवाते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य क्या लग रहा है। वो अपने गुरु विश्वामित्र को कह रहे हैं, संबोधित करके कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि ये मुनिवर देखिए, व्योम में आकाश में देखिए मुनिवर, अति लाल श्री मुख साजही, कि लाल मुख वाला सूर्य है वो अत्यधिक साजही सुंदर लग रहा है। यानी कि पूर्व दिशा में लाल मुख वाला जो सूर्य प्रातःकाल में उदय हो रहा है, एक मुनिश्री आप देखिए कितना शोभायमान लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कैसा लग रहा है। सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजही, कि मानो सिंधु यानी कि समुद्र में, बड़वाग्नि यानी कि जल में लगने वाली अग्नि की जनु यानी कि मानो ज्वाल माल यानी कि ज्वाल आग की लपटों का समूह है होता है, उसको ज्वाल माल कहते हैं। कि समुद्र में लगने वाली जो आग है उसकी ज्वालाओं के पुंज यानी कि समूह है जैसे समुद्र में विराज रहा हो, स्थापित हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, ऐसा सुंदर ये प्रातःकालीन सूर्य लग रहा है। क्योंकि 3 प्रकार की अग्नियों की हम कल्पना करते हैं, बड़वाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। जठराग्नि पेट की आग को कहते हैं, बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं, और दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़वाग्नि का जिक्र किया है और कहा कि मुनिश्री देखिए कि पूर्व दिशा में स्थित प्रातःकालीन सूर्य, सुंदर मुख वाला सूर्य सुशोभित हो रहा है, और मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र में लगने वाली आग की लपटों का समूह है, शोभित हो रहा हो। पद्म रागिनी की केंधो दिवी धूरी पूरित सी भई, सूरबाजिनी की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। कहते हैं कि पद्म रागिनी यानी कि माणिक या जो मोती माणिक किस प्रकार के जो महंगे पदार्थ होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि कींधो दिवी धूरी, जिसको पीसने के बाद लाल रंग की हो जाती है, कि अथवा दिवी धूरी धूरित सी भई, दिवी यानी कि आकाश में, संपूर्ण आकाश में जैसे धूल है वो प्रसारित हो गई है। किसकी धूल, किसके कण, पद्म रागिनी के, जो लालिमा से युक्त होते हैं। और पद्म रागिनी की का महीन जो चूर्ण है वो ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो गया हो, आच्छादित हो गया हो। कैसे हुआ, सूरबाजिनी की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। कि सूरबाजिनी यानी कि सूर्य के घोड़े, सूर्य के घोड़ों की जो खुर हैं उनकी अत्यधिक तीक्ष्णता के कारण, पैनेपन के कारण उनके पैरों से दब दब करके जो पद्म रागिनी जो माणिक हैं वो बिल्कुल पिस गए हैं, महीन हो गए हैं। और महीन होने के कारण जब वो पैरों के खुरों से की चोट लग करके आकाश में उड़ करके संपूर्ण आकाश में आच्छादित हो गए हैं, वो धूल है वो फैल गई है, व्याप्त हो गई है, तब कहते हैं
कि संपूर्ण जो उससे व्याप्त संपूर्ण जो धूलि में से जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो लालिमा से युक्त दिखाई दे रहा हो, संपूर्ण आकाश उस धूलि या चूर्ण से भर गया हो। इस प्रकार का सुंदर चित्रण प्रभु श्री राम के मुख से केशवदास ने कहलवाया है। प्रकृति चित्रण का कहीं कहीं इसमें रुक्षता का वर्णन भी मिलता है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है। अनुप्रास, संदेह, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी सुंदरता के साथ देखने को मिलता है।